13 दिसंबर 2001 की ठंडी दिल्ली की शाम। संसद भवन शांत था, जैसे किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा हो। कोई नहीं जानता था कि कुछ मिनट बाद वही संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, गोलियों और धमाकों की आवाज से गूंज उठेगी। एक काले रंग की स्कॉर्पियो धीरे धीरे गेट के पास पहुंची, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, लेकिन उसके भीतर मौत की सांसें भरी हुई थीं। 18:25 पर पहला धमाका हुआ और फिर गोलियों की बौछार। फर्श पर टूटे शीशे, भागते कदम, चीखें, गन फायर की तड़तड़ाहट। संसद का शांत परिसर कुछ ही सेकंड में जंग का मैदान बन चुका था। आतंकवादी भाग रहे थे, सुरक्षा बल जवाब दे रहे थे। कोई ढूंढ रहा था कि हमला कहां से आ रहा है और कोई ढूंढ रहा था कि सुरक्षित रास्ता कहां है। सांसद इधर उधर छिपे, दरवाजे बंद हुए, टेबल उल्टे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने हथियार उठाए और बिना पीछे देखे युद्ध में उतर गए। उस रात गोलियां सिर्फ दीवारों को नहीं लगी, उन्होंने पूरे देश की नसों में डर को जगा दिया। ये सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, ये भारत की आवाज पर हमला था। घंटों की फायरिंग, खून, धुआं और सन्नाटा। लेकिन आतंकवादियों का इरादा वहीं टूट गया जहां मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े जवान अपनी जान देकर भी पीछे नहीं हटे। सुबह हुई तो संसद खड़ी थी, जैसे कह रही हो, हमला हो सकता है, चोट लग सकती है, लेकिन लोकतंत्र कभी नहीं झुकता। 13 दिसंबर 2001 सिर्फ एक तारीख नहीं, वो याद है कि संसद की दीवारों पर गोली चल सकती है, मगर भारत की आवाज पर नहीं। अगर ये कहानी आपको याद दिलाती है कि हमारा देश और हमारा लोकतंत्र कितना कीमती है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।